कुबड़ी बहू की कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और बेटी सुगंधा के साथ रहता था। सुगंधा जन्म से ही बहुत सुंदर, संस्कारी और मृदुभाषी थी, लेकिन भगवान ने उसे एक शारीरिक दोष के साथ भेजा था। उसकी रीढ़ की हड्डी जन्म से ही टेढ़ी थी, जिससे उसकी पीठ झुकी हुई थी। लोग उसे कुबड़ी कहकर चिढ़ाते थे। रामलाल और गंगा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाते और समझाते कि इंसान की असली पहचान उसका चरित्र और संस्कार होते हैं, न कि उसकी शारीरिक बनावट। लेकिन समाज की सोच इतनी उदार नहीं थी। गांव वाले सुगंधा को हिकारत भरी नजरों से देखते थे। सुगंधा बचपन से ही बहुत मेहनती थी। वह सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ खेत में काम करती, घर के कामों में हाथ बटाती और पढ़ाई भी करती थी। उसकी मेहनत और सादगी को देखकर गांव के कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन अधिकांश लोग उसकी कुबड़ का मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुगंधा गांव की नदी से पानी भरकर लौट रही थी। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। लड़का वन हंसते हुए, अरे देखो, कुबड़ी बहू आ रही है, कहीं पानी का घड़ा उसकी पीठ पर रख दो, वैसे भी उसकी पीठ झुकी हुई है। लड़का टू, हाँ हाँ, जब इसकी शादी होगी तो दूल्हे को झुककर आना पड़ेगा। लड़के हंसते हुए चले गए, लेकिन सुगंधा की आंखें भर आईं। वह चुपचाप घर आकर माँ के गले लगकर रोने लगी। सुगंधा, माँ, लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं हमेशा अकेली रहूंगी? गंगा आंखें पोंछते हुए, बेटी, समाज की बातें मत सुन। भगवान ने तुझे सुंदर दिल दिया है, वही सबसे बड़ी खूबसूरती है। सुगंधा अब विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसकी कुबड़ के कारण कोई भी परिवार रिश्ता नहीं करता था। रामलाल और गंगा रोज किसी न किसी घर में रिश्ता लेकर जाते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। एक दिन रामलाल गांव के मुखिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। मुखिया ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन जब उसने सुगंधा की झुकी पीठ देखी तो उसका स्वर बदल गया। मुखिया, रामलाल, लड़की तो सुंदर है, लेकिन कुबड़ के साथ रिश्ता करना हमारे घर की शान के खिलाफ होगा, हमें माफ करना। रामलाल की आंखें भर आईं। वह भारी मन से घर लौट आया। रामलाल आंसू पोंछते हुए, गंगा, लोग हमारी बेटी के गुणों को नहीं, उसकी कुबड़ को देखते हैं। गंगा सहारा देते हुए, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, एक दिन उसका नसीब जरूर चमकेगा। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का काफिला पहुंचा। उसका नाम था विक्रम सेठ। वह अपने बेटे अजय के लिए वधू की तलाश कर रहा था। विक्रम बहुत नेकदिल इंसान था। गांव में उसने सुगंधा को देखा। वह खेत में काम कर रही थी, माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी मेहनत और सादगी देखकर विक्रम प्रभावित हो गया। विक्रम सेठ सरपंच से, कौन है ये लड़की? सरपंच, ये रामलाल की बेटी सुगंधा है, बहुत मेहनती और संस्कारी है, लेकिन उसकी पीठ झुकी हुई है, कौन इसे बहू बनाएगा? विक्रम सेठ, मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगा। गांव वाले हैरान रह गए। सबके मन में सवाल था, इतना अमीर आदमी एक कुबड़ी लड़की से अपने बेटे का विवाह क्यों करवा रहा है? सुगंधा और अजय का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुगंधा को लगा कि अब उसकी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ससुराल में उसकी सास कमला देवी बहुत घमंडी थी। कमला को सुगंधा की झुकी पीठ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बार बार ताने मारती, कमला देवी, हाय राम, कैसी बहू लेकर आया मेरा बेटा, झुकी झुकी चलती है, जैसे मुंह उठाकर नहीं चल सकती। सुगंधा ये सब चुपचाप सहती रही। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबकी सेवा करती,
लेकिन उसकी सास हमेशा उसे अपमानित करती रहती थी। एक दिन विक्रम सेठ को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सब लोग घबरा गए। तभी सुगंधा ने अपने ज्ञान और होशियारी का परिचय दिया। वह पास के गांव से वैद्य को बुला लाई। वैद्य ने जड़ी बूटियों से विक्रम सेठ का इलाज किया। अगले ही दिन विक्रम स्वस्थ हो गए। विक्रम सेठ, बहू, तूने तो मेरी जान बचा ली। तेरा दिल बहुत बड़ा है। इस घटना के बाद सुगंधा पूरे घर की लाडली बन गई। अब अजय भी सुगंधा को दिल से प्यार करने लगा। धीरे धीरे कमला देवी का भी व्यवहार बदलने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी बहू का दिल कितना सुंदर है। एक दिन वह सबके सामने सुगंधा से क्षमा मांगने लगी। कमला देवी आंसू बहाते हुए, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा कितना अपमान किया, लेकिन तूने हमेशा मेरी सेवा की। तेरा दिल सबसे सुंदर है। सुगंधा की आंखें भी भर आईं। उसने सास को गले से लगा लिया। एक दिन घर में पूजा रखी गई। सुगंधा ने पूरे मन से उपवास रखा और भगवान से प्रार्थना की। सुगंधा, हे प्रभु, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, बस मेरी सेवा का फल मेरे परिवार को मिले। पूजा के बाद जब वह उठी तो उसकी पीठ में हल्का दर्द हुआ। धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी। अगले कुछ महीनों में उसकी कुबड़ पूरी तरह से ठीक हो गई। गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, गांव वाले, ये तो बहू के अच्छे कर्मों का फल है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती, व्यक्ति का सच्चा सौंदर्य उसका हृदय और कर्म होते हैं। सुगंधा ने अपनी सेवा और संस्कारों से सबका दिल जीत लिया।